घर में इस जगह चुपके से झाड़ू के नीचे छुपा देना या गुप्त चीज माता लक्ष्मी जी आपके घर पर करेंगे। धन की वर्षा आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां करेगी। पैसों पर राज। नमस्कार दोस्तों, जय माता लक्ष्मी जी की स्वागत है आपके अपनी प्रिया चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको झाड़ू के द्वारा किया जाने वाले उन खास उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि इन उपाय को आप सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार कर लेते हैं तो अवश्य ही माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको मिलेगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा अवश्य ही होगी। झाड़ू के बारे में हम आपको उन नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, और इन नियमों का पालन अगर आप करना शुरू कर देते हैं, कैसे झाड़ू को घर में किस दिशा में रखना है, झाड़ू को कब लगाना है, झाड़ू का प्रयोग और उपाय धर्मशास्त्र के अनुसार कैसे करना है, तो इतना करने भर से आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से कैसे खींच हुआ चला आएगा। दूसरी तरफ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि झाड़ू को लेकर कि वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वरना आपके जीवन में गरीबी, अपनी कष्ट, दुर्भाग्य, दरिद्रता आपके पीछे पड़ जाएगी। और यकीन मानिए, कभी भी आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, झाड़ू का सीधा संबंध और सीधा तात्पर्य है माता लक्ष्मी जी से होता है। अगर किसी व्यक्ति ने झाड़ू का सही प्रकार से प्रयोग करना सीख लिया, सही प्रकार से उपाय करना सीख लिया, तो उसे व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान मिल सकता है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में झाड़ू को लेकर के कुछ ऐसे उल्लेख लिखे हुए हैं जिसके बारे में बताया गया है कि झाड़ू को किस मुहूर्त पर लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है, झाड़ू को घर में किस दिशा में किस तरीके से रखना चाहिए, और झाड़ू का प्रयोग किस प्रकार से करके आप साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में हम आपको बता चुके हैं कि झाड़ू का सीधा तात्पर्य माता लक्ष्मी जी से होता है। और दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको झाड़ू को लेकर के उन नियमों के बारे में जान लेना चाहिए जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। और इन नियमों का पालन करने के बाद आप खुद देखेंगे कि अगर आपके जीवन में पैसों की तंगी चल रही थी, आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए थे, आपके जीवन में पैसा आना बंद हो गया था, या पैसे संबंधित कोई दिक्कत थी, इन नियमों का पालन करने के बाद आपके जीवन से पैसे संबंधित दिक्कतें तो खत्म होगी। हम आपको उन उपाय के बारे में बताएंगे जो झाड़ू को लेकर के आपको करना है। और दोस्तों, इन उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी की वो कृपा और वो आशीर्वाद आपको मिलेगा कि आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, कैसे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींच हुआ चला आएगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें और माता लक्ष्मी जी खुद आपके घर पर वास करने आए, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी जी की। दोस्तों, अब जितनी भी हम आपको बातें बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर माना गया है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ कहा गया है कि घर को सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर आप घर में प्रतिदिन झाड़ू लगाते हैं तो अवश्य ही माता लक्ष्मी जी आपके घर पर भी वास करने आएंगी। जी हाँ दोस्तों, घर में भी साफ सफाई होती है, उसे घर में कभी भी गरीबी, परेशानी, कष्ट, नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता। दूसरी तरफ अगर आपके घर में गंदगी रहती है, आपके घर में साफ सफाई नहीं होती है, आपके घर में झाड़ू नहीं लगाए जाते हैं, या आपके घर में झाड़ू का निराधार होता है, आपके घर में झाड़ू को गलत दिशा में रखा जाता है, तो यकीन मानिए आपके घर में गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दिक्कतें, दुर्भाग्य हमेशा बनी रहेगी। आपके जीवन में कभी भी आप उन्नति नहीं कर पाएंगे, विकास नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, शायद ये बात आपको ना पता हो, रात में जब भी आप सोने जाते हैं तो आपके घर में इस वक्त नकारात्मक शक्तियां, कल जादू, बुरी ताकत प्रवेश कर जाती हैं।
वास्तुशास्त्र में साफ साफ कहा गया है कि सूर्योदय के वक्त अगर कोई व्यक्ति सो करके उठाता है और वो अपने घर की झाड़ू लगता है तो उसके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां थीं वो तुरंत ही चली जाती हैं और उसे व्यक्ति के घर में तुरंत ही सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। देखिए, वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 81 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे ही सूर्योदय होता है इसके बाद अगर आपने घर में झाड़ू लगा दिया तो यकीन मानिए आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिसके बाद आपके घर की उन्नति भी होती है, आपके घर की बरकत भी होती है और अवश्य ही माता लक्ष्मी जी घर पर वास करने आती है। लेकिन बहुत से लोग सूर्योदय के वक्त उठ नहीं पाते, तो अगर आप लोग अपने घर पर दोपहर से पहले भी झाड़ू लगा देते हैं, अपने घर की साफ सफाई करते हैं, तो यह भी बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। अगर हम लोग तंत्र शास्त्र को देखें तो तंत्र शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी इच्छा रखता है तो उस व्यक्ति को माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त हो तो उसे व्यक्ति को प्रतिदिन अपने घर पर झाड़ू लगाना चाहिए, क्योंकि इतना करने भर से ही माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और उसे व्यक्ति को तुरंत ही आशीर्वाद दे देती है। देखिए दोस्तों, झाड़ू तो एक बहुत ही आम सी चीज है, बहुत ही सामान्य सी चीज है। ये हर व्यक्ति के घर पर होती है, हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल भी करता है। लेकिन झाड़ू को लेकर के कुछ आप ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, यकीन मानिए आपका दुर्भाग्य, कष्ट, दरिद्रता आपके हमेशा पीछे पड़ी रहेगी। लेकिन अगर आप झाड़ू का प्रयोग सही प्रकार से कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको माता लक्ष्मी जी की वो कृपा और वो आशीर्वाद मिलेगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी। एक बात समझ लीजिए दोस्तों, मान लीजिए कि अगर आपके पास पहले पैसा आ रहा था, अब पैसा आना बंद हो गया, आपका व्यापार पहले चल रहा था, अब आपका व्यापार रुक गया, आपने कोई ऐसा कर्ज लिया था जिसको पहले आप लोग ठीक से लौटा रहे थे, लेकिन अब वह कर्ज बढ़ता हुआ चला रहा है, उसे कर्ज का बोझ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है दोस्तों? इसकी एक ही वजह है कि आपने जान अनजाने में कोई ऐसी गलती कर दी है जिससे माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है। इनकी मुख्य एक वजह यह भी हो सकती है कि झाड़ू को लेकर के आप कुछ ऐसी गलतियां जरूर कर रहे हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, और आप उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप झाड़ू को लेकर के वह गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, आप अपने जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर सकते हैं, कभी भी आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आज के इस वीडियो को अपने अंत तक बिना भगाए देख लिया, जो नियमों के बारे में हम आपको इस वीडियो में धर्मशास्त्र, तंत्र शास्त्र और वास्तुशास्त्र से बताने जा रहे हैं, और इन नियमों का पालन करना शुरू कर दिया, तो एक तरफ तो आपके जीवन के दुर्भाग्य, कष्ट, परेशानी, दरिद्रता से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान मिलेगा। जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि दोस्तों, झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से होता है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले नियम जो झाड़ू को लेकर के आपको समझ लेना चाहिए वो ये है, कभी भी झाड़ू को अपने घर में या अपने ऑफिस में ऐसी जगह पर मत रखिएगा जहां पर आपकी बार बार नजर झाड़ू पर पड़े। ऐसा अगर होता है, मतलब बार बार अगर आप झाड़ू को देखते हैं, तो इससे आपके जीवन में पैसे की तंगी होती है। दूसरा नियम क्या कहता है कि बहुत से लोग आलस में पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, कभी भी पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या ऐसे झाड़ू आपके घर पर है जिसकी जो डांडियां हैं वो बिखर रही है, तो दोस्तों कभी भी ऐसी झाड़ू को घर में मत रखिएगा। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। तीसरा नियम ये आपको समझना होगा दोस्तों कि कभी भी झाड़ू को घर में ऐसी जगह मत रखिएगा कि बाहर इंसान आकर आपके घर के झाड़ू को देख ले। ये बहुत ही ज्यादा अशुभ माना गया है। हमारे धर्मशास्त्र में कहा जाता है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति आपके घर की झाड़ू को देख लेता है तो आपके जीवन में या आपके घर में पैसे आने के रास्ते बंद हो जाते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कभी ऐसे जरूर आपको करना पड़ जाता है कि आपको झाड़ू को धोना पड़ जाता है, तो बहुत से लोग क्या गलती कर जाते हैं, वो पुराने पानी से या गंदे पानी से अपने झाड़ू को धो देते हैं।
जो आपको नहीं करना चाहिए। झाड़ू को लेकर के एक गलती बहुत जल्दी कर देते होंगे, वो ये है कि झाड़ू को खड़ा करके रखते होंगे। ये कभी भी मत कीजिएगा। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा लिटा करके छुपा करके रखना चाहिए। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपका जो पाँव होता है वो गलती से झाड़ू पर पड़ जाता है। कभी भी आपका पाँव अगर झाड़ू से छू जाता है तो हमेशा अपना सर झुका करके आप लोग झाड़ू से माफी मांग लीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये हमारे धर्मशास्त्र में बहुत ही ज्यादा अशुभ माना गया है। इसी प्रकार से दोस्तों, कभी भी सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू मत लगाइएगा। और कई लोग गलतियां कर देते हैं कि झाड़ू को अपने शौचालय के पास, बाथरूम के पास, कूड़ेदान के पास रख देते हैं। कभी भी झाड़ू को गंदी जगह पर नहीं रखा जाता है। हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार ये बहुत ही ज्यादा अशुभ होता है। अभी तक हमने आपको उन नियमों के बारे में बताया जिसके बारे में आपको प्रतिदिन पता होना चाहिए। इन नियमों का पालन आपको करना ही होगा, वरना कभी भी आप लोग के घर की उन्नति नहीं होगी, विकास नहीं होगा। और अगर आप उन प्रयोगों को कर लेते हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, इन प्रयोग को करने के बाद दोस्तों, यकीन मानिए साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी और आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। इसीलिए दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को तुरंत ही लाइक कर दें। देखिए, शायद ये बात आप ना जानते हो, कहा जाता है कि अगर शुक्रवार के दिन आप घर पर झाड़ू लगा रहे हैं और शुक्रवार के दिन झाड़ू लगाते वक्त दरवाजे के मुख्य द्वार पर अब 2 काली मिर्च रख करके उसको भी झाड़ू के साथ, गंदगी के साथ बाहर निकाल दे। ये बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। ऐसा करने से आपके घर की जो भी नकारात्मक शक्तियां, बुरी शक्तियां होती हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए आपका घर छोड़ करके चली जाएंगी। दूसरा उपाय दोस्तों, कभी भी आप झाड़ू खरीदने जा रहे हैं, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, शनिवार के दिन झाड़ू खरीद करके लाए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर कोई भी मंगल दोष, शनि दोष, कैसा भी दोष हो, उसका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। तीसरा, अगर आप झाड़ू को घर में पश्चिम दिशा में रखते हैं तो इससे आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। आपके घर पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। आप जो भी निर्णय लेते हैं उसे आपको फायदा पहुंचता है। आपके राहु केतु हमेशा आपका साथ देते हैं। और अगर आप झाड़ू को उत्तर दिशा में अपने घर में रखते हैं तो इससे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींच हुआ चला आता है। धन संबंधित जो भी आप निर्णय लेते हैं उसे निर्णय में आपको फायदा पहुंचता है। आर्थिक कष्टों से भी आपको आराम से मुक्ति मिल जाती है। इसी तरीके से हमारे तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 84 में बताया गया है कि अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिले, अगर आप किसी मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं तो ये साक्षात आपको देवी देवताओं का संकेत है और आपके जीवन में मंगलकारी समय आने वाला है। अभी तक हमने आपको बताया कि झाड़ू को लेकर के वो कौन से ऐसे नियम थे जिनका आपको पालन करना चाहिए, झाड़ू को लेकर के वो कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। अब आपको हम बता रहे हैं कि झाड़ू को लेकर के वह कौन सा प्रयोग कर सकते हैं, जिस प्रयोग को करने के बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, यह प्रयोग करने के लिए आपको 5 शुक्रवार तक कम से भजन छोड़ना होगा। तामसिक भजन का मतलब है शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, मछली, मांस, अंडा, तामसिक भोजन 5 शुक्रवार के लिए छोड़ दीजिए। अब शुक्रवार के दिन क्यों? क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। शुक्रवार के दिन यह उपाय आपको करना है। कैसे करना है? एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़ा लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 कपूर, 2 इलायची, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 2 लौंग, 2 कपूर, 2 इलायची और 1 का सिक्का रखना है लाल कपड़े पर। अब इस लाल कपड़े की पोटली बनाने के लिए पोटली बनाते वक्त मौलवी धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। शुक्रवार के रात को झाड़ू के नीचे इस पोटली को ढाबा दीजिए। शनिवार के दिन उठिए, इसी पोटली को उठाइए, अपनी तिजोरी में रख दीजिए। अगले शुक्रवार को इसी पोटली को आप झाड़ू नीचे दबाने से पहले फिर से आप लोगों को 2 लौंग, 2 कपूर और 2 इलायची डालनी है। इस बार 1 का सिक्का नहीं डालना है। फिर से आपको मौलवी धागा बंद देना है और उसको झाड़ू के नीचे रख देना। 5 शुक्रवार यह उपाय कीजिए। 5 शुक्रवार यह उपाय करने के बाद इस पोटली को हमेशा अपनी तिजोरी में रखें, रहने दीजिएगा दोस्तों। यकीन मानिए, इतना उपाय अगर आपने कर लिया, आपके जीवन में
धन चारों दिशाओं से खींच हुआ चला आएगा। माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उसे निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगी। यकीन मानिए दोस्तों, ये प्राचीन कल के समय का महा उपाय है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय माता लक्ष्मी।